वहाँ पे गेट ब्रेक जाने के बाद आंदोलन किए, तब उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ कि 13,120 बहाली थी। जब उसका अंतिम रिजल्ट आता है तो 11,329 लोगों को ही ज्वाइनिंग मिला। बीएसएससी हम लोग इसमें पेटी मैच टाइपिंग सब चीज पास कर गया, ठीक है। उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। सरकार जो वादा की थी 10 लाख नौकरी देने की, उसमें क्यों नहीं फिट बैठ रहा? ढकोसला है, ठीक है, वोट बैंक के लिए सब, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का मंशा है कि ये लोग को काम नहीं करना है, सिर्फ आश्वासन देना है। अभी जमा खान से हम लोग 5-6 बार मिले हैं, वो भी आश्वासन दे रहे हैं। कौन ऐसा मंत्री विधायक नहीं है जिसके पास हम लोग दरवाजा नहीं खटखटाए हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय के सामने है। वही राजद कार्यालय जहां पे जो सरकार वादा की थी कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। जब 10 लाख नौकरी देने की बात आई तो कहीं ना कहीं सरकार उसमें चूक रही है। उसको लेकर जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके अंदर आक्रोश देखी जा रही है। ये आक्रोश क्यों है, थोड़ा जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशेर हुआ। मामला क्या है पूरा? हम लोग 2014 में एक बहाली आई थी जीतन मांझी के द्वारा, जिसमें पीटी हुआ, जिसमें पेपर लीक हो गया था। तो फिर दोबारा एग्जाम सरकार ने लिया 2018 ईस्वी में। और किस चीज का बहाली आई थी? ये इंटर लेवल बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC जिसको बोलते हैं, 2014 में बहाली आई थी। 2016 में उसका पीटी का एग्जाम हुआ और एग्जाम किसी कारणवश मतलब वो पेपर लीक हो गया और दोबारा एग्जाम फिर 18 में लिया। फिर उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, बैठी रहती है, सोई रहती है। तो जाकर आंदोलन करते हैं जब स्टूडेंट, तब जाकर रिजल्ट देते हैं। फिर क्या हुआ 2020 ईस्वी में इसका मेंस का रिजल्ट मतलब एग्जाम हुआ। 2020 में 18 में पीटी हुआ, 14 का फॉर्म आया, 18 में पीटी, 20 में मेंस। जी 18 में या पीटी हुआ, 14 में बहाली आई थी, 18 में पीटी हुआ और 20 में मेंस इसका एग्जाम हुआ। अब फिर एग्जाम होने के बाद फिर जाकर हम लोग वहाँ पे गेट ब्रेक जाने के बाद आंदोलन किए, तब उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ कि 13,120 बहाली थी। जब उसका अंतिम रिजल्ट आता है तो 11,329 लोगों को ही ज्वाइनिंग मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी हुआ। कहाँ से हैं आप? पटना से आया। आप दिव्यांग हैं हाँ। और ऐसे स्थिति में पटना से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? पटने में ही रहते हैं। पटना में ही रहते हाँ। हैं। मतलब और कोई जॉब नहीं करते हैं? नहीं, जॉब नहीं करते हैं। सिर्फ BSSC के भरोसे बैठे हुए हैं। बीएसएससी हम लोग इसमें पेटी मैच टाइपिंग सब चीज पास कर गया, ठीक है। उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। मतलब सरकार आप लोग को भी बात क्यों नहीं सुनी? का ऊपर से दिव्यांग है, आपके जैसे कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे। सरकार नहीं सुन रही है, हम लोग को काम करना नहीं चाहती है, ठीक है। सरकार इस समय थी, आयोग को कहती है BSSC को, BSSC सरकार को कहती है, इसीलिए पेच फंसा हुआ है। हाँ। ऐसा मतलब क्यों लग रहा है आप लोगों का? क्या मतलब सरकार जो वादा की थी 10 लाख नौकरी देने की, उसमें क्यों नहीं फिट बैठ रहा? ढकोसला है, ठीक है, वोट बैंक के लिए सब, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हम लोग को युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। कुछ नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ चुनावी वादे रखे। चुनावी वादे हैं सिर्फ। तो क्या जितने भी अभ्यर्थी हैं सिर्फ चुनावी वादे के लिए वोट देने के लिए बने हुए हैं क्या? सब वही है, ठीक है। युवाओं के लिए कोई नहीं है, युवाओं के लिए सब रोड पे भटक रहा है, ठीक है। कोई सरकार सुनने वाला नहीं है। ठीक, पॉज कर लीजिए बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाकिम हुसैन है, हम बक्सर से हैं। ऐसे क्यों मतलब 2014 से आप लोगों को बहाली को लटकाया गया है? अभी तक 2023 चल रहा है। सरकार का मंशा है कि ये लोग को काम नहीं करना है, सिर्फ आश्वासन देना है। सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं सरकार। अगर हम लोग का करना होता तो समाधान यात्रा में 38 जिला में लेटर दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। उनके कान में गूंज गया था कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का एक मुद्दा भी है। उनके साथ जितने भी मंत्री लोग जाते थे वो लोग खुद घबरा गए थे कि इतना लेटर कहां से आ रहा है, कैसा मामला है। और 80 विधायक जब लेटर लिख करके सामान्य प्रशासन आयोग के दिए थे तो विधायक कौन सा पार्टी का आपका दिया? 80 विधायक जो है इन्हीं के पार्टी के हैं, इन्हीं के पार्टी के हैं। कुछ विपक्ष के भी हैं, कुछ मंत्री लोग भी हैं, जैसे जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री वो भी है, मुरारी प्रसाद गौतम भी हम लोग के साथ में है। लेकिन हम लोग का काम नहीं हो रहा है। कैसे कहा जाए कि ये सरकार जो है युवाओं के साथ, युवाओं के हित में काम कर रही है। यदि युवाओं के हित में काम करता, हम लोग के हित में काम करता तो आज रोड पर घूमना पड़ता कि कहीं ऑफिस में काम करना पड़ता। ये लोग को समझ में आ रहा है? जो पीटी हुआ, मेंस हुआ, टाइपिंग हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। ये कैसा न्याय है? हम पूछते हैं सरकार से। सरकार न्याय नहीं दे रही है। एकदम न्याय नहीं दे रहा है। न्याय जब देने की बात होता तो करा देते। जब आयोग के पास जा रहे हैं तो आयोग बोल रहा है कि सामान्य प्रशासन बोलेगा तो हम करा देंगे। सामान्य प्रशासन जो है अभी माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ में है, वो तो एक आदेश देंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों नहीं करा रहे? अभी जमा खान से हम लोग 5-6 बार मिले हैं, वो भी आश्वासन दे रहे हैं। कौन ऐसा मंत्री विधायक नहीं है जिसके पास हम लोग दरवाजा नहीं खटखटाए हैं।
आपको हम बता रहे हैं, कौन ऐसा मंत्री विधायक है जो हम लोग का मुद्दा नहीं जान रहा है। सदन में मुद्दा उठाया गया है, उस समय सभी लोग होते हैं, 8 से 10 विधायक हम लोग का मुद्दा उठाया है, इन्हीं के पार्टी के मुद्दा उठाए हैं, लेकिन तब पर भी कोई सुनने वाला नहीं। आक्रोशित दिख रहे हैं। आक्रोशित क्यों नहीं दिखेंगे? जब सब कुछ होने के बाद हम लोग को बाहर कर दिया गया है, अब कुछ रहा नहीं जिंदगी में, तो आक्रोशित न होगा तो क्या होगा आदमी? आपका पीटी 2018 में हुआ था, मेंस 2020 में हुआ था, और आगे क्या हुआ था उसमें? उसके बाद टाइपिंग हुआ, स्टेनो हुआ, फिजिकल हुआ, उसके बाद वेरिफिकेशन हो गया। कोई भी नौकरी का अंतिम होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होगा, फॉल्ट होगा तो आपको छांटा जाएगा, अन्यथा आप फिट हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में हम लोग सब सही हैं, उसके बाद भी हम लोग को नहीं लिया क्यों नहीं लिया गया? आप लोग क्या लगता है मतलब आप? अब नहीं लिया गया तब तो सरकार और आयोग जानेगा। ये तो सरकार और आयोग दोनों मिलकर खेला जा रहा है। अगर नहीं खेला जाता तो 9 साल 10 साल कोई बहाली जाता है? पूरे वर्ल्ड में आप डाटा निकाल के देख लीजिए कि 10 साल कोई बहाली को नहीं निलंबित किया गया है। एक बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 10 साल और 11 साल 12 साल कोई बहाली को पेंडिंग में रखा जाता है। उम्र हो गई है हम लोग का उम्र 33 हो गया है। शादी विवाह हो गया, कोई फार्म भरने लायक नहीं। हम लोग बहाली निकाल के क्या करेंगे जब आदमी फार्म में नहीं भर पाएगा? परिवार कैसे चलता है? ऐसे ही चल रहा है परिवार। शादी विवाह हो चुकी, फॉर्म भरा गया, 2014 का फॉर्म आया हुआ, 2018 में पीटी होता है, 2020 में मेंस होता है, फिर उसके आगे प्रोसेस होता है। सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट होने के बावजूद भी कुछ भी इनके ऊपर छांट दिया जाता है। इनको भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती है इन लोगों की। और साफ तौर पे जिस तरीके से बिहार में लगातार ये देखी जा रही है, जिस तरीके से कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, लगातार उसकी सेशन लेट चल रही हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे बीएसएससी आयोग हो, कोई भी आयोग हो, लगातार वो नियमित कोई भी चीज नहीं करवा रही, चाहे परीक्षाएं हो, चाहे कॉलेज का सेशन हो, कुछ भी नियमित बिहार मतलब कह सकते हैं नहीं चल रहा है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी तो छात्रों में एक उम्मीद जगी थी, शिक्षक अभ्यर्थियों में एक उम्मीद जगी थी कि नई सरकार की गठन हुई है, क्या पता कहीं नई सरकार से हमारी सारी उम्मीदें वापस आ जाए, सब कुछ हमारे हाथों में वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिखा। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थियों को तो उनके बीपीएससी आयोग के जरिए उनका एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन इन बीएसएससी वालों का क्या, इनका क्या होगा? कितनों का घर परिवार चलता है उससे? कितने घर परिवार उनका उजड़ गया, कितनों का शादी हो गया, आज भी वैसे ही इंतजार कर रहे हैं। कितने उसमें से युवा आज भी शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं। कई उसमें से दिव्यांगजन हैं जो कि चलने की स्थिति में भी नहीं है, फिर भी उस स्थिति में चलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ ना सुनवाई कर रही है और ना ही कार्रवाई कर रही है। और बीएसएससी आयोग तो उसे हाथों उसके मुंह में ताला लगी हुई है, एक शब्द कुछ बोलने से पीछे रही। तो चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे द पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।